अब दोस्तों सबसे पहले ना भाई एक बार यहाँ पे साइड में मेरे फोन पे नजर डालो। यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे ना भाई इसी ट्रेन में कंफर्म में सीट चाहिए था, लेकिन भाई यहाँ पे वेटिंग छोड़ो, रिग्रेट में यहाँ पे टिकट दिखा रहे हैं कि टिकट मिल ही नहीं सकता। लेकिन देखो भाई यहाँ पे मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सीरियस ट्रिक पता है, जिस ट्रिक की मदद से भाई मैं यहाँ पे चाहे कोई सा भी ट्रेन हो और मतलब कोई सा भी रूट हो, 110% भाई कंफर्म यहाँ पे सीट ला सकता हूँ। इसलिए भाई सबसे पहले मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ, और यहाँ पर आप दोबारा से देख सकते हो वो सीक्रेट ट्रिक लगा देने के बाद मुझे भाई यहाँ पे तीनों ही डेट में कंफर्म में सीट शो किया जा रहा है। और भाई आप भी आसानी से कर सकते हो जो मैं आपको सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं। और भाई ये ट्रिक ना ही आपको पता होगी ना ही पूरे यूट्यूब पे होगी, क्योंकि देखो भाई इस ट्रिक की मदद से ना चाहे आपको मतलब वेटिंग में टिकट शो कर रहा है, चाहे रिग्रेट हो, मतलब भाई कुछ भी हो, आसानी से अपना जो भी टिकट है मेरी तरह कंफर्म में निकाल सकते हो। इसे देखो भाई सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी के टाइम पे मतलब कहां से लेकर कहां तक जाना चाहते हो, लेकिन उस केस में कोई भी टिकट मिल ही नहीं रहा, ताकि कैसे आप टिकट निकाल सकते हो, क्या इसका सोल्यूशन रहने वाला है मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, इसलिए मेक श्योर कमेंट करके जरूर बताना। अब चलो फटाफट से कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसके लगाते मैंने कंफर्म में सीट निकाल लिया, वो मैं आपको लैब प्रूफ दिखा देता हूं। तो देखो भाई इसके लिए ना सिंपल से आपको प्ले स्टोर पर आकर जो कंफर्म टिकट एप्लीकेशन है इसको अपने फोन में डाउनलोड करके सिंपल से यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओपन वाले पे क्लिक कर दो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ना मैं आपको सबसे पहले तीसरा तरीका बताने वाला हूँ, यानी कि हम उल्टा चलेंगे, पहले आपको मैं तीसरा तरीका बताऊंगा, उसके बाद दूसरा बताऊंगा, और जो पहला तरीका है उसमें तो भाई गारंटी है आपका जो भी वेटिंग रेट है कंफर्म हो ही जाएगा। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे सबसे तीसरे तरीके की, तो देखो मुझे मान के चलते हैं यहाँ पे लुधियाना से नई दिल्ली जाने, लेकिन उस केस में मुझे यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल रहा है। देखो यहाँ पे डेट वेट को आप ध्यान मत देना, सिर्फ आप यहाँ पे तरीका समझो। तो देखो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सा नीचे आने के बाद आपके सामने देख तो सीट अवेलेबिलिटी का ऑप्शन इस एप्लीकेशन में दिख रहा है, तो सिंपल सा आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आप ऊपर में देख सकते हो। अब देखो या तो आप जिस ट्रेन में जाना चाहते हो उस ट्रेन में मतलब सीट अवेलेबल नहीं है, तो उस ट्रेन का यहाँ पे नंबर डाल दो, वरना उससे आसान क्या है, आप जहां से लेकर जहां तक जाना चाहते हो वो अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे डाल दो, और जिस डेट को जाना चाहते हो वहीं पर आप सिंपल सा डेट सेलेक्ट करके और यहाँ गेट अवेलेबिलिटी वाले पे क्लिक कर दो। तो देख सकते हो जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे फैचिंग अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आने लगा, यानी कि हमें सीट अब ढूंढ के दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 सेकंड का वेट कर लेना है। अब थोड़ी देर वेट कर लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा हमारे सामने चार्ट खुल के आ चुका है। अब देखो यहाँ से ना बिल्कुल आप ध्यान से देखना, तो देखो मुझे यहाँ पे अपना लुधियाना से नई दिल्ली के लिए जाना था, यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल रहा था ना, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे सेम डेट को यहाँ पे सेकंड एसी में भी यहाँ पे सीट अवेलेबल कराया जा रहा है, आप यहाँ पे नीचे में अवेलेबल देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एसी में भी यहाँ पे अवेलेबल में सीट कराया जा रहा है। उसके बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पे साइड करके आए तो यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी में भी यहाँ पे अवेलेबल सीट कराया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्लीपर में मुझे यहाँ पे अवेलेबल में सीट शो कराया जा रहा है, और उसी के ऊपर आप ये भी देख सकते हो कि आपको स्लीपर क्लास में कौन सा आपको मतलब सीट मिल रहा है। मेरे केस में देखते हो मुझे यहाँ पे आरएसी मिल रहा है। अब देखो अगर हम मान के चलते सिंगल पर्सन है तो वही आरएसी में आराम से जाके बैठ सकता है, लेकिन वहीं पर देखते हो थर्ड इकोनॉमी में टिकट बुक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अवेलेबल अभी 7 सीट कराया जा रहा है, वहीं पे थर्ड एसी में करता हूँ तो मुझे आरएसी मिल रहा है। तो देखो मान के चलते मुझे यहाँ पे स्लीपर क्लास में टिकट बुक करना है, तो जैसे ही मैं इस अवेलेबल वाले पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप नीचे में जो भी आप डिटेल है देख दो कितना मुझे यहाँ पे मतलब चार्ज देना पड़ रहा है, कौन सा मैंने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर रखा है और कौन सा मुझे यहाँ पे सीट दिया जा रहा है। अब देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे बुक ना वाले पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको पैसेंजर का डिटेल वगैरह डालना है, और उसके बाद जो भी अपना पेमेंट है वहां से करके और अपना जो भी टिकट है यहाँ से अपना कंफर्म में बुक करवा लेना है। तो देखो ये तो आपका पहला तरीका होगा जहाँ से अपना जो भी मतलब वेटिंग डेट दिख रहा है तो यहाँ से अपना जो भी कंफर्म में टिकट है वो बुक करवा सकते हो। अब चलो अब मैं आपको बता दूं दूसरा तरीका क्या रहने वाला है। तो देखो इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और बैक आ जाता हूँ। अब देखो दूसरे तरीके के लिए ना आपको इसी पेज पर रहना है और यहीं पे देख सकते हो अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सिंपल से आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पर क्लिक कर दोगे आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपको सेम वही करना है, जहां से और जहां तक जाना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना, किस डेट को जाना चाहते हो वो डाल देना, कौन से क्लास में जाना चाहते हो वो डाल देना। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे सर्च वाले पे क्लिक कर देना है, तो जो भी हम डिटेल अपना डाल देते हैं। तो देख सकते हो जैसे हमने सारा डिटेल डाल के सर्च वाले पे क्लिक कर दिया तो भाई दोबारा से आपके लिए ट्रेन वगैरह यहाँ पे सर्च करने लगा, तो यहाँ पे दोबारा से आपको 1 से 2 सेकंड का वेट कर लेना है। अब भाई थोड़ी देर वेट कर लेने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल ठीक से बताता हूँ। तो देखो सबसे पहला आपको ये चेक करना है कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना चाहते हो। तो देखो हमारे केस में तो हम यहाँ पे लुधियाना से नई दिल्ली के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई और सा डेस्टिनेशन है। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन चेक करना है कि आप कहाँ से जाना चाहते हो। यहाँ पे देखते हो निजामुद्दीन यहाँ पे आ चुका है, उसका अगर आप थोड़ा सा और नीचे आके देखिए ये भी निजामुद्दीन है, और यहाँ पर फाइनल देख सकते हो यहाँ पे मिल चुका है नई दिल्ली, यानी कि हमारा लुधियाना से नई दिल्ली का जो भी डेस्टिनेशन है वो तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो भी हम यहाँ पे ट्रेन चेंज कर रहे हैं क्या उसमें हमें अवेलेबल में सीट शो कराया जा रहा है। तो देख सकते हो भाई हमारे केस में यहाँ पे अवेलेबल में दोनों में सीट शो कराया जा रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर मान के चलते आप 1 पर्सन हो या 2 पर्सन हो, आपके साथ मतलब फैमिली वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना है ना भाई, सबसे पहले आपको किसी एक ट्रेन में बैठना है, उसके बाद आपको यहाँ पे किसी
दूसरी ट्रेन में बैठ के जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे केस में क्या बता रखा है कि मुझे यहाँ पे लुधियाना से बैठना है। वो कौन सी ट्रेन है, ये वाली ट्रेन है। और कहाँ तक मुझे यहाँ पे मतलब बैठ के जाना है, इस वाली ट्रेन में मुझे यहाँ पे अंबाला तक बैठ के जाना है। उसके बाद मुझे अंबाला से ट्रेन चेंज कर लेना है और कौन सी ट्रेन में बैठना है, ये वाली ट्रेन में बैठना है। और जो ये वाली ट्रेन है मुझे यहाँ पे नई दिल्ली पहुंचा देगी। तो देखो यही आपका मतलब यहाँ पे ट्रेन प्लस ट्रेन का, यानी कि आपको अलग ट्रेन में बैठ के अपना जो भी अपना जर्नी है उसे कंप्लीट कर लेना है। और जो भी यहाँ पे बुक नाउ लिखा पड़ा है, आपको सिंपल सा जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा से आप ऐसे जो भी पेमेंट वगैरह करके अपना जो भी टिकट है ऐसे कंफर्म में बुक कर सकते हो। अगर आपके सामने यहाँ पे बुक नाउ और यहाँ पे बुक नाउ शो कर रहा है और यहाँ पे अवेलेबल भी शो कर रहा है। अब देखो ये तो रहा दूसरा तरीका। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहला तरीका क्या है, जिसमें कि भाई सबका यहाँ पे कंफर्म में टिकट हो जाने वाला है। तो देखो इसके लिए आपको दोबारा से ऊपर आ जाना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन होगा, जो भी डेट होगा वो यहाँ पे डाल के सिंपल से आपको सर्च ट्रेन वाले पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप उस पे क्लिक कर दो, आपको पता है काफी सारी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर ना आपको ये चेक कर लेना है कि आप कौन सी ट्रेन में जाना चाहते हो। तो देखो हम तो मान के चलते हैं यहाँ पे अमृतसर कटिहार ट्रेन में जाना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको नीचे आके दिखा दूं तो देखो ये रहा हमारा ट्रेन अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस। लेकिन अगर मैं इस ट्रेन में अपना जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे तो भाई रिग्रेट है, वेटिंग छोड़ो, यहाँ पे तो रिग्रेट दिखा रहा है। लेकिन उसी के नीचे आप यहाँ पर देखते हो लिखा पड़ा है अल्टरनेट सीट का। तो आपको यही देखना है, मान चलते हैं आप किसी और ट्रेन में जाना चाहते हो लेकिन उसमें वेटिंग दिख रहा है, तो आपको ना ये चेक करना है कि क्या वहाँ पे अल्टरनेट सीट लिखा पड़ा है। तो देखो जैसे मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे सामने दो ऑप्शन आ चुके हैं, पहला आपका बुक का और दूसरा आपका अल्टरनेट का। अब देखो अगर मैं आपको बुक वाले पे क्लिक करूँ तो भाई मुझे यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको अल्टरनेट वाले पे क्लिक करके दिखाऊं तो देख सकते हो ये कह रहा है कि आपको स्लीपर क्लास में वो भी 65 सीट यहाँ पे अवेलेबल में हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो अपना टिकट बुक करना है ना लुधियाना से ना करके, आपको जो ये वाला स्टेशन दिख रहा है ना, आपको इस वाले स्टेशन से अपना टिकट बुक करना है। और जहां से आप चढ़ना चाहते हो यानी कि लुधियाना से हम बैठना चाहते हैं, वहां से आप आराम से बैठ सकते हो। और जहां पे आप उतरना चाहते हो वहां पे आपको सिंपल सा उतर जाना है। और अगर आप यही वाला प्रोसेस करते हो तो भाई यहाँ पे आपको अवेलेबल में सीट शो कराया जा रहा है, जिसके लिए सिंपल सा आपको बुक कंफर्म टिकट वाले पे क्लिक कर देना। और उसके बाद आपको पता ही है जो भी आपका पैसेंजर का डिटेल वगैरह डाल के अपना पेमेंट करके और अपना जो भी कंफर्म में टिकट है वो बुक कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं आपका चौथा ट्रिक की। और देखो इस ट्रिक से तो भाई मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो भी टिकट है आसानी से कंफर्म में बुक हो जाएगा। तो देखो इसके लिए सिंपल सा अपना जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है इसको आपको ओपन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा ट्रेन वाले पे क्लिक कर देना है, उसके आपको बुक टिकट वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जहाँ से जहाँ तक जाना चाहते हो डेट वगैरह मतलब सारी चीज डाल के सिंपल से आपको सर्च ट्रेन वाले पे क्लिक कर देना है। अब आपको पता है काफी सारी ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी, तो इसमें से जिस भी ट्रेन में जाना चाहते हो उस ट्रेन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मान चलते हैं मुझे इस ट्रेन में टिकट चाहिए, लेकिन देख सकते हो यहाँ पे तो वेटिंग में टिकट शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, जिस भी ट्रेन में जाना चाहते हो उस ट्रेन का नाम या तो नंबर नोट कर देना। नोट कर लेने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे बैक आना है। अब भाई बैक आने के बाद आपको चार्ट वैकेंसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब भाई जैसे आप उस पे क्लिक कर दो तो भाई जिस भी ट्रेन में जाना चाहते हो उस ट्रेन का यहाँ पे नाम या नंबर डाल देना। उसके बाद कहाँ से आप जाना चाहते हो वो अपना बोर्डिंग स्टेशन डाल के गेट ट्रेन चार्ट वाले पे क्लिक कर देना। अब जैसे आप उस पे क्लिक कर दोगे आपके सामने भाई इस ट्रेन का पूरा चार्ट खुल के आ जाएगा। अब जिस भी क्लास में जाना चाहते हो भाई उसके नीचे बर्थ आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उसी बर्थ वाले पे क्लिक कर देना। तो मुझे यहाँ पे थर्ड एसी में जाना, तो सिंपल से मैं पे बर्थ डिटेल वाले पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं उस पे क्लिक कर दूंगा भाई मेरे सामने यहाँ पे वेकेंट बर्थ डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि उस ट्रेन में भाई जो भी कोच या बर्थ खाली होगा ना आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो जिस भी स्टेशन से आप जान जाते हो उसी स्टेशन का यहाँ पे नाम डाल देना है। तो देख सकते हो मुझे सिकंदराबाद से जाना, तो मैंने सिकंदराबाद डाल दिया। यहाँ पे सिकंदराबाद से बेंगलुरु के लिए तो मुझे यहाँ पे देख सो भाई कोच नंबर शो करा है B3 है। उसका मैं थोड़ा सा स्लाइड करूँ तो यहाँ पे मुझे बर्थ नंबर भी शो करा है और यहाँ पे कौन सा बर्थ मिला है, लोअर बर्थ मिला है और उसी के नीचे कैबिन नंबर भी मिला है। अब देखो सिंपल सा मुझे क्या करना है भाई, ट्रेन में चढ़ जाना है। ट्रेन में चढ़ जाने के बाद टीटी को बता देना है कि भाई ये वाली सीट मतलब खाली है, आप इसका जो भी फेयर है बना के दे दो। उसके बाद वो आपका जो भी कंफर्म में टिकट है वो बुक कर देगा और भाई आराम से जो भी अपना ट्रैवल है कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई यही कंप्लीट 4 तरीके रहने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी।